और ये दिल्ली में पहले विधायक हैं जिन्होंने इस तरह का एक कारनामा किया है। झगड़ा इस बात का है कि सरकार के पास में इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि वो जनता के पैसे को अपने प्रचार के लिए खर्च करेंगे। आज इस पर लिखा है आई लव सीआर पार्क और सौरभ भारद्वाज। आई लव पूरा देखिए जी मिनिस्टर, कितना इसका हाइट है, कितना इसकी साइज है, कितना इसका खर्चा है। मैंने पता किया है लगभग 6.5 लाख रुपए। पहले पैसे डालिए तब आप घुसना। सिर्फ ये आदमी है जो इस पूरे बाथरूम की सफाई रखता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा में मौजूद है, चित्तरंजन पार्क के पास, जहां कुछ मुद्दे हैं। और यहां ग्रेटर कैलाश चित्तरंजन पार्क के पूर्व निगम पार्षद वीरेंद्र कसाना भी हमारे साथ मौजूद है। यहां सौरभ भारद्वाज को लेकर कई मुद्दे हैं, कुछ लोगों के दिलों में नाराजगी भी है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कसाना जी से बात करते हैं। सर, क्या परेशानी है यहाँ पर? देखिए, परेशानी ये है कि कोई भी एमएलए हो या निगम पार्षद हो या एमपी हो, उनका एक फंड होता है जिसे निगम पार्षद या एमएलए फंड कहते हैं। और वो जो फंड होता है वो क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए, सड़क बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, ये काम करने के लिए फंड होता है। लेकिन जब यदि व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, उस पैसे का यूज, इस्तेमाल अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए करने लग जाए तो लाजमी है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये एक बड़ा मुद्दा है चित्तरंजन पार्क में। मैंने अपने तौर पे पता किया है, 15 साल मैं नगर निगम में रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, डीडीए का सदस्य रहा हूँ। मुझे भी इतना मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बोर्ड, ये आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी इस बोर्ड पर नजर डालें। इस पर लिखा है आई लव सीआर पार्क और सौरभ भारद्वाज। आप इसे कवर कीजिए। आप ये देखिए, पूरा देखिए, आई लव पूरा देखिए जी मिनिस्टर, कितना इसका हाइट है, कितना इसकी साइज है, कितना इसका खर्चा है। मैंने पता किया है लगभग 6.5 लाख रुपए एक बोर्ड के ऊपर खर्चा है। और ये एक बोर्ड नहीं है, ऐसा एक दूसरा बोर्ड बनकर तैयार है काली मंदिर के पास में। एक तीसरा बोर्ड जहां हम गटर क्लास से एंट्री करते हैं वहां पर है, उसके ऊपर सौरभ भारद्वाज की फोटो नहीं है। अगर मंत्री जी को इतना शौक है आई लव सीआर पार्क, तो आई लव सीआर पार्क तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी को कितना शौक है कि आई लव सीआर पार्क, अपना इतना बड़ा फोटो, उसके ऊपर इतना बड़ा नाम, उसके बाद मिनिस्टर, गवर्नमेंट, एनसीटी ऑफ दिल्ली। आपको कौन नहीं जानता भाई? आप अच्छे काम करोगे तो सब लोग जानेंगे, आपने कुछ किया होगा तो लोग आपको वोट डाल देंगे। लेकिन आपके इस तरह से करने से तो पब्लिक, जनता आज नाराज है। ये जो पैसा आपने इस पे खर्च किया है, इसकी मैंने दरखास्त, कंप्लेंट, शिकायत आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी करी है। ये मैंने उनको भेज दी है। उसमें मैंने लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स बाय वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ नियॉन साइन बोर्ड बाय श्री सौरभ भारद्वाज एमएलए ऑफ ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी एट वेरियस प्लेसेस इन सीआर पार्क। दूसरा, मैंने इसके साथ साथ आरटीआई भी लगाई है। आरटीआई में भी मैंने जवाब मांगा है कि आप ये बताएं कि ये किसकी परमिशन से हुआ, कौन से हेड में हुआ, आपको किसने ऑथराइज कर दिया कि आप अपनी फोटो लगा के इतना प्रचार, अपना प्रचार कर सकें। और ये दिल्ली में पहले पार्षद ये विधायक हैं जिन्होंने इस तरह का एक कारनामा किया है। तो सरकार भी तो आम आदमी की है दिल्ली में। सरकार है आम आदमी की, चुनी हुई सरकार है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि सरकार के पास में इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि वो जनता के पैसे को अपने प्रचार के लिए खर्च करेंगे आज। सर, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि आपने कहा कि वो अपनी मर्जी से ये ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन जब जनता का काम करने का समय आता है तो वो एलजी पर डाल देते हैं। नहीं, बात ये है कि एलजी की भी बात नहीं, मैं कुछ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये आम आदमी पार्टी है, इनके वायदे जरा याद कर लें। 10 साल पहले जब ये आए थे तो जनता यहाँ खड़ी है, ये भी बता देंगी, ना कुर्सी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, 2 कमरे के मकान में रह लेंगे। आज तो सबसे बड़ा झगड़ा ही शीश महल को लेकर हो रहा है, आतिशी का।
मुख्यमंत्री साहब का। आप ये देखिए खाली हो गया, लेकिन झगड़ा कितना हुआ। ये हर चीज को नाटक करते हैं, नाटक करके जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं। जिस तरह ये जनता के बीच में आए थे, एक सीधे साधे व्यक्ति बनके देश की, दिल्ली की राजधानी में ये आए थे कि हम राजनीति का स्वरूप बदलेंगे, हम राजनीति नहीं सेवा करने आए हैं। आज ये सेवा हो रही है। आप यहाँ की चितरंजन पार्क की बैकलेंस की हालत देख लीजिए, सफाई की हालत देख लीजिए। यहाँ निवासी खड़े, इनसे पूछ लीजिए, झाड़ू नहीं लगता है सीआर पार्क में, झाड़ू। पार्कों की हालत देख लीजिए। जो काम वीरेंद्र कसाना ने, सुभाष चोपड़ा जी ने, माननीय अजय माकन जी ने करवाए, आज वो काम यहाँ सीआर पार्क में है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन हमारा इस सबसे अलग हटके सवाल ये है कि आप आए थे, आपने कहा था हम कुछ भी काम करेंगे तो मोहल्ला सभा बनाएंगे। उस मोहल्ला सभा के अंदर हम तय करेंगे, जो मोहल्ला सभा कहेगी वही हम काम करेंगे। आप पूछिए ना कि कितनी मोहल्ला सभा इनकी बनी, कितनी मोहल्ला सभा में इन्होंने जाके सवाल किए, कितनी मोहल्ला सभा ने, क्या सीआर पार्क की कोई मोहल्ला सभा हुई है? ये सीआर पार्क के लोग खड़े हैं, कोई मोहल्ला सभा है क्या? किसी तरह की कोई मोहल्ला सभा है क्या? कोई मोहल्ला सभा नहीं। अपनी मनमानी चल रही है। आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है, जैसे मर्जी खर्च करो, आपकी मर्जी है, आप राजा साहब हैं। आम आदमी पार्टी तो परेशान है, वो कहती है बीजेपी हमको खत्म कर रही है। नहीं, खत्म तो आदमी अपने कर्मों से होता है, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, कर्मों से खत्म होता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे कोई खत्म नहीं कर सकता आपको। लेकिन यदि आप केवल और केवल झूठ बोलोगे, आज आपके मंत्री जेल से छूट के आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं जी उनको झूठा फंसाया गया, तो इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल हो रखी हैं, इतने इतने दिन में जमानतें नहीं हो रही हैं, क्या बेवजह हो रखी है? वो ऐसे ही हो रखा है क्या? वो जितेंद्र तोमर सबसे पहले इनके लॉ मिनिस्टर थे, मैं वकील हूँ, मुझे पता है। बार काउंसिल ने तय किया कि इनकी जाली फर्जी डिग्री है, वो फर्जी डिग्री के मुकदमे में गए पहले मंत्री इनके लॉ मिनिस्टर के पास में वकालत की फर्जी डिग्री है, तो इनके पास तो सारा फर्जीवाड़ा है, जनता जान चुकी है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा बनता है, जैसे सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, डमी मुख्यमंत्री जो हैं, तो इस बार फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर आएंगे और दिल्ली में सरकार चलाएंगे, क्या ये सच है? नहीं, कहाँ सच्चे, कौन लेके आ रहा है? अभी तो हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 88 सीटों पे चुनाव लड़े हैं, 87 पे जमानत जब्त हुई है। ये कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल हूँ, मैं हरियाणा का लाल। हरियाणा के लाल को बता दो दिया हरियाणा वालों ने कि भाई कोई लाल नहीं है, कोई लाल नहीं लग रहे तेरे अंदर, तू तो बेकार आदमी है बिल्कुल, तूने तो दिल्ली का बेड़ा कर दिया, हरियाणा का भी करेगा। हरियाणा में 87 जगह पे जमानत जब्त हुई है इनकी, जहाँ पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, बीच में ये है, बीच में हरियाणा। वहाँ लोगों ने विश्वास नहीं करा, ये तो दिल्ली वाले भी समझ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं हम सब्सिडी दी, अरे भाई गरीबों की सबसे बड़ी हितैषी तो कांग्रेस सरकार है, तो आप बिजली और पानी की बात कर रहे हो। दिल्ली में इसी कांग्रेस सरकार ने, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने गरीब लोगों को 22-22 गज के प्लॉट दिए फ्री में, 40 कॉलोनी है, फ्री में प्लॉट दिए, रहने की जगह दी। जितने काम दिल्ली में किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने नहीं किए। आज दिल्ली को अगर सजाया है, संवारा है, तो किसने संवारा है? कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने। तो दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। फ्री के बात जो करते हैं, फ्री फ्री फ्री, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पानी फ्री बोल रहे हैं, लेकिन पानी गंदा आ रहा है, उसका क्या इलाज है? जमुना में डुबकी लगाऊंगा, एक बात हुई थी कि मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा, 5 साल दे दो, अरे जाके डुबकी लगा लो भाई, क्या हालत हो रही है जमुना की। आपने तो जमुना को भी नहीं बख्शा। सर अंतिम सवाल है मेरा, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और अब केजरीवाल जनता की अदालत लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब जनता ही मुझे कुर्सी पे बिठाएगी। नहीं, कोई देखो उसमें रेस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है। आप देखिए, जनता की अदालत लगाने की जहाँ तक बात है, जब ये यात्रा करने की बात है, इन्होंने जो यात्रा शुरू करी, मुझे खुशी होती है अपनी नई दिल्ली विधानसभा से शुरू करते। इन्होंने कहाँ से शुरू करी? मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से, जहाँ पर मनीष सिसोदिया जी सारे मैनेज किया, भाग दौड़ करी, तब भी जाके लोग नहीं आए। अब लोग नहीं आ रहे, ना इनको देखने आ रहे, ना इनको सुनने आ रहे। लोगों को समझ में आ गया है कि केजरीवाल का असली फर्जीवाल क्या है, वो समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या आप सर से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। ये आम आदमी की सरकार आई है दिल्ली में, ये बिल्कुल
फर्जी सरकार है, बिल्कुल नाटक करती है, ड्रामे करती है, काम कोई नहीं करती है। मैं यहीं का निवासी हूँ, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सफाइयाँ होती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। और आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। सर वो कहते हैं आम आदमी पार्टी का हमेशा एक ही नारा रहता है कि हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, हमने सब कुछ दिया है दिल्ली वालों को, फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पढ़ाई जैसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो मुद्दे उठाते हैं। बिजली के नाम पे वो गर्मियों में बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, सर्दियों में सर चार्ज ये चार्ज लगा के वो पूरा वसूल कर लेते हैं। सिर्फ ये नाटक है कि इसमें कोई फ्री नहीं है, कुछ नहीं है, पानी गंदा दे रहे हैं। बाकी भी कोई अस्पतालों में मरीज जाते हैं, लाइन लगी पड़ी है, किसी का नंबर नहीं आता है, वहाँ भी भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। ये सब ड्रामेबाजी है। ये जो आपके पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है आई लव सीयर पार्क करके, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सौरभ भारद्वाज ने अपना नाम और अपनी मैं हिंदुस्तान में कई राज्यों में घुमा हूँ, हर जगह ये लगा हुआ है, लेकिन कहीं किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी एमपी का फोटो नहीं लगा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी मंत्री ने या विधायक ने अपना फोटो लगाया है। क्या साबित करना चाहते हैं वो इस तरीके के होर्डिंग बनाकर? ये फ्री की पब्लिसिटी स्टंट है, ये और कुछ नहीं है। ये जनता का पैसा है सर। जनता का पैसा ऐसे मिसयूज कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल मिसयूज। हम हाँ की ऑब्जेक्शन है कि अगर जनता का पैसा है तो उसको वो अपने पर्सनल प्रचार में मिसयूज नहीं कर सकते। आई लव सीयर पार्क लिखा है, बहुत अच्छी बात है, पर नीचे अपना उतना ही बड़ा करके अपना नाम, अपनी फोटो देना, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। मतलब आपको इस चीज़ से शिकायत है? अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे कि उन्होंने लिखा आई लव सीआर पार्क, तो सीआर पार्क में काम कैसा है, चितरंजन पार्क में काम कैसा है उनकी विधान? आप खुद ही देख सकते हो, गंदगी देख लो, टूटा फूटा सड़क देख लो, सब जगह पे वही बुरा हाल है। लव मतलब दिल के अंदर है, लव दिल के अंदर है। हाँ, बाहर दिख नहीं रहा। हेलो, आज मैं सती सरकार हूँ, मैं ही बोल रही हूँ जी, यही पे जो लिखा है ना आई लव सीआर पार्क, ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखना चाहिए वेलकम टू सीआर पार्क, क्योंकि इनमें उन्होंने जो काम करेंगे ना, काम सबको दिखाना है, लेकिन नाम लिखना नहीं है। हमारा तो कसना जी तो थे ना इतना दिन, तब उसी टाइम कोई नाम लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसमें अभी तो ये जो दुकान है, शॉप है, ये लोग का तो बंद हो गया, सामने जो शो था ये तो बंद हो गया, क्योंकि इतना बड़ा होर्डिंग है, ये गलत है। और इनके यहीं पे सब लोग का दुकान सामने पूरा बंद हो गया, और इसमें लिखना चाहिए था वेलकम टू सीआर पार्क, क्योंकि सीआर पार्क को आप लव करोगे तो लिखना है वेलकम टू सीआर पार्क, नहीं आई लव सीआर पार्क बोल के मेरा नाम लिखना, ये ठीक नहीं है। मैडम का ये कहना है कि आपका काम बोलना चाहिए, आपका नाम नहीं। अगर काम बोलेगा तो नाम तो खुद चमकेगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ सही। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप जैसे कि सर ने बताया, और इस होर्डिंग को लेकर बहुत सवाल है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे को लगता है वीरेंद्र भाई साहब ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है क्वेश्चन करने का सरकार को। हर किसी में दम नहीं होता, डरा के बिठा दिया जाता है और सवाल नहीं उठाने देते हैं लोगों को। वीरेंद्र कसाना पूर्व निगम पार्षद, चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो कहाँ से डर जाएंगे सर? तो ग्रेटर कैलाश एक अर्बन सीट है और हम सब लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं और हम लोगों को सवाल करना आता है सरकार से, और हम लोग सवाल करते रहेंगे जब तक ये लोग सुधरते नहीं हैं, क्योंकि ये जिन वादों पर आए थे सरकार में, उनमें से कुछ भी, किसी पे भी ये लोग खरे उतरे नहीं हैं। तो आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से एक भ्रष्ट पार्टी है और एक झूठी पार्टी है। क्या लग रहा है आपको? विधानसभा चुनाव भी देखो नज़दीक हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा पे जो है लोगों की बहुत तगड़ी नज़र है कि मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या लग रहा है? जी, कांटे की टक्कर तो आप समझ लीजिए होगी अगर तो कांग्रेस और बीजेपी त्रिकोण है चुनाव इस बार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। नहीं जी, आम आदमी पार्टी तो मेरे को लगता है कि एक बारी दो बारी बेवकूफ़ बना चुकी है, तीसरी बारी दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, और इस बारी बहुत अच्छी बहुमत से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में। देखिए, युवा भी हैं हमारे साथ, हम एक युवा है उनसे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं सर? मैं तो मैम यही सोचता हूँ कि ये जो है बिल्कुल भी मतलब किसी भी एथिकली भी राइट नहीं है। आप पब्लिक का फ़ंड लेके, मेरा यहाँ आने का रीज़न ये है, और मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, यहाँ आना और ये देखना कि हमारे पब्लिक फ़ंड कैसे यूज़ हो रहा है, दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जो कि बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़ी लिखी पब्लिक है ज़्यादा। जैसे भैया ने बोला, ये चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारे लीडर वीरेंद्र कसाना जी, ये जैसे हमको
आदेश करेंगे वैसे करेंगे। और अगर इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इनको ये हटवाना, तो ये हट के रहेगा। आप वीरेंद्र कसाना जी को सपोर्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों के खिलाफ हैं, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी मान्य है ही नहीं। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर, और आम आदमी पार्टी विधानसभा में किस तरह कितने मार्जिन के साथ आ रही है, ये कई सवाल है हमारे। ना तो मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, आप न्यूज़ वाले जो नेताओं को दिखाते हैं, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ से 150 मीटर पे, 150 मीटर भी नहीं होगा, एक बाथरूम है, सिर्फ बाथरूम है। आप उसकी हालत देख लीजिए, उसकी हालत देख लीजिए, आप हालत देख लीजिए उसकी। आप मेरे साथ चलिए, मैं बिल्कुल हम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आप उसकी हालत देखिए। आप जाएंगे, आप मुंह पे रुमाल रख, उससे बहुत पहले आप मुंह पे रुमाल रख लेंगे, हमेशा बंद रहता है। लोग बाहर पेशाब करते हैं, हमेशा बंद रहता है। अगर वो खोल के देख लो, आप ऐसा लगेगा आप दिल्ली में नहीं हो, आप किसी बहुत पिछड़े स्टेट की बहुत पिछड़ी कॉलोनी में हो। जाके देखो आप। मतलब ये सौरभ भारद्वाज के, सौरभ भारद्वाज और किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे विधानसभा नहीं। यहाँ पे विधानसभा जिसकी भी लगती हो, निगम पार्षद जो भी हो, उनकी आंखें बंद हैं। वो लोग अंधे हैं, वो लोग अंधे हैं। मैं कहता हूँ आप चल के देखिए। मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना। मैं कहता हूँ आम आदमी को, पब्लिक को, लेडीज़ हैं, बाथरूम के लिए यहाँ पे बाथरूम मार्केट नंबर 2 में एक बाथरूम है, आप उस पर अभी जाके देखिए। यूरिनल के 5 रुपये हैं, टॉयलेट के 10 रुपये हैं। डू यू नो दैट? आप चल के देखिए ना। आप नेताओं का इंटरव्यू कीजिए, लेकिन आप ये तो समझिए कि पब्लिक की हालत क्या है। आप चल के देखो तो सही। आप ये वाला बाथरूम देखो, ये वाला। सर, ये सारी समस्या आपने बताई, हम आपके साथ चल रहे हैं, वो दोनों चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप मुझसे कहते हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से, ना बीजेपी से, मैं किसी को समर्थन करता ही नहीं हूँ, तो सर अगर वोट डालते हैं, लेकिन सर आप एक जनता हैं, आप सीआर पार्क के रहने वाले हैं, आप इस विधानसभा में रहते हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर अभी। देखिए मैडम, ये देश जो है ना, इसको 70 साल, 75 साल, 80 साल जब आज़ादी मिले हो गए, आप किसी भी पार्टी को ले आइए, सिचुएशन जो है ना आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हमें एक सही आदमी चाहिए जो काम करा सके। अगर काम, मैं किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, अगर वहाँ काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन सी एजेंसी है, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और क्या उन्होंने स्टेप उठाए? कोई है किसी के पास प्रूफ? कोई बातचीत सब करते हैं, बयान देते हैं। मैं कहता हूँ आप चल के उस बाथरूम को देखिए, इस बाथरूम को देखिए। इतनी बड़ी मार्केट है, लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं, दे हैव टू पे, बाथरूम के पैसे देने पड़ते हैं उनको। आप चल के देखिए ना, 10 रुपये वहाँ पे करना पड़ते हैं वॉशरूम जाने के लिए। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। चलो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए ना। चलिए हम एक बार आते हैं, देखते हैं। सर को बहुत नाराज़गी है इस चीज़ से। देखिए ये जो बोर्ड है, आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी इस बोर्ड पर नज़र डालिए। देखिए मतलब कितने शर्म की बात है, यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं, ये एक मार्केट है, और आप देखिए वहाँ उस बोर्ड पर नज़र डालिए, कैमरा पर्सन उस पर देखिए, पहले पैसे डालिए तब आप घुसना। ये ऐसा है, मतलब पेटीएम में भी नहीं देना है, कैश देना। बताऊँ ये ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊँ तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने इस बाथरूम को साफ रखा हुआ है। सिर्फ ये आदमी है जो इस पूरे बाथरूम की सफाई रखता है, जो कि गवर्नमेंट का काम है। ये आदमी अपने पूरा टाइम लगाता है यहाँ पे, सुबह से लेकर रात तक बेचारा बैठा होता है। कमाई का जरिया? फिर कमाई का जरिया नहीं है। मैं कमाई के लिए, जरिए के लिए आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे गंदे टॉयलेट में जा सकते हैं? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं जाता। कोई लेडीज जा सकती है? कमाई का जरिया, अगला मेहनत कर रहा है तो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है। मैं कह रहा हूँ जो एजेंसियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी कहाँ पे है? दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उससे पहले हम हर एक विधानसभा में जाएंगे, हर विधानसभा के बारे में जानेंगे, कहाँ कितनी क्या समस्या है, लोगों को क्या क्या चाहिए, लोग क्या सोचते हैं। इस खबर में तो बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।